कोलकाता पोर्ट विधानसभा सीट से इस बार तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता फिरहाद हकीम चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने इस चुनावी माहौल में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज कोलकाता पोर्ट के वार्ड नंबर 78 में फिरहाद हकीम का जोरदार चुनावी प्रचार देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल हुए। इलाके में उनके स्वागत के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और समर्थकों ने फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर वार्ड नंबर 75 के पार्षद निजामुद्दीन शम्स, वार्ड नंबर 78 की पार्षद सोमा दास समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनके अलावा फिरोज खान, मोहम्मद नासिर और साउथ कोलकाता टीएमसी माइनॉरिटी सेल के सचिव अर्शे आजम सहित सैकड़ों समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में हिस्सा लिया। इस दौरान फिरहाद हकीम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अगर परवरदिगार ने चाहा तो एक बार फिर मुझे यहाँ के लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा। वहीं इस अवसर पर फिरोज खान, मोहम्मद नासिर और अर्शे आजम ने भी चुनावी माहौल को लेकर अपनी अपनी बातें रखी और फिरहाद हकीम के समर्थन में लोगों से एकजुट रहने की अपील की। तो फिरहाद हकीम नो डाउट टीएमसी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं कोलकाता पोर्ट से, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदा हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, यहाँ के जो वेलविशर्स हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उनको नेक्स्ट डोर नेबर समझते हैं। उनको लगता है कि जो लड़का सेंट थॉमस में पढ़ा है, जिनका परिवार के उनके फादर जो यहाँ पर लॉ ऑफिसर थे, ठीक है, वो भी यहीं पर पला बड़ा है इस चीज से। तो आज लोग उन फिरहाद हकीम ने कहीं पर नहीं कहा मुझे वोट दो, लोग उनको देखने के लिए बेताब थे। खिड़कियों से, बैल्कनी से, फूलों की बौछार से, माला से, इतने लोग उनको प्यार करते हैं, इतने अंदर करते हैं कि बॉबी दा खुद भी माने भावुक हो गए, पता है, एक वक्त में आकर के, ठीक है। लेकिन बॉबी हकीम का एक कहना पता है कि हम रहे ना रहे, ठीक है, कल मेरी नतनी अगर यहाँ से गुजरे, पता, ठीक है, तो उसको लगना चाहिए कि जब लोगों को ये पता चले कि फिरहाद हकीम की नतनी है, ठीक है, तो उनको ये पता चले कि ये ब्रिज जिससे तुम गुजर रही है तुम्हारे नाना ने बनाया है। ये जो मेटर्निटी जो 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 मैंने हॉस्पिटल है, ठीक है, इसको तुम्हारे नाना ने बनाया है। जो अल्लामा स्कूल है, इसको तुम्हारे नाना ने बनाया है। जो बादशाह खान स्कूल है, ये तो उसको तुम्हारे नाना ने बनाया है। जो डिग्री कॉलेज है, जहां पर बच्चियां जो है अपनी पढ़ाई को ड्रॉप कर देती थी दूर जाने की वजह से, अब बच्चियां यहाँ से पढ़ करके ग्रेजुएट हो रही हैं और भी डिग्री हासिल कर रही हैं, फिरहाद हकीम का देन है। तो जिस तरह से हेल्थ का स्टैंडर्ड को और एजुकेशन का स्टैंडर्ड को जिस तरह से फिरहाद हकीम ने बनाया है, ये लोगों के दिल में बस गए हैं। इसीलिए फिरहाद हकीम कहते हैं मैन शुड बी नोन बाय हिज डीड। फिरहाद हकीम बहुत आएगा जाएगा इस नाम से, और हम कुछ ऐसा कर्म करके जाए। आज सोचिए, हम हैं, नासिर पप्पू, अर्शे भाई है, और जो भी लोग इस माने रोड शो में जो शामिल थे, हम लोग को कहीं पर ना शर्मशार नहीं होना पड़ा, कहीं पर नजर झुकाना नहीं पड़ा कि ये इस बिल्डिंग के पास जल्दी भागो, इस बस्ती के पास जल्दी से गुजरो। हर जगह उन्होंने काम किया। बुनियादी काम जो होता है, रोड का काम हो, लाइट का काम हो, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, पता सब उन्होंने किया है। युवा उसको अपना रोल आइडल मानते हैं, मशवरा लेते हैं, पता, ठीक है। ही इज अ मैन विथ फुल ऑफ विजन, ठीक है। आपको जान के बड़ा हैरत होगा कि जिस वक्त में, जैसा कि अपने पुरानी बात जो उठाई, 2011 में साउथ कोलकाता का सबसे नेग्लेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करता था कोलकाता पोर्ट। यहाँ कोई आना नहीं चाहता, जो था यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं पता था कैसे करेंगे। उनको बहुत वक्त लगा डिजाइन करने के लिए कि कहाँ पर डिग्री कॉलेज होगा, कहाँ ब्रिज होगा, कहाँ पर स्कूल होगा, ठीक है, कहाँ यहाँ के लोग जो है वाटर लॉगिंग से परेशान है। जब उनको, जैसे अभी रोड शो, नासिर था मेरे साथ, अभी रोड टू डोर करते करते उनको लगा, अरे यहाँ ड्रेनेज का इतना प्रॉब्लम है, यहाँ पर गंदगी का इतना, हमको तो पता नहीं था, हम सबसे पहले जो है यहाँ का इस मैटर को सॉल्व करेंगे। तो उनका नजर में अगर चला गया, उनके नॉलेज में अगर चला गया, तो वो दुख के साथी हैं, सुख के साथी हैं, 24/7 अवेलेबल रहते हैं। लोग जहां जहां से गुजर के जा रहे थे, खिड़कियों से, बैल्कनी से, लोग उनको अपनी दुआओं से, आशीर्वाद से दे रहे थे। अब बोल रहे थे कि दादा आप आए क्यों, हम लोग तो आपको वोट देकर थैंक यू बोलना चाहते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पता। दादा बोलते कि नहीं, ये एक प्रोसेस है। और निजामुद्दीन के शम्स की क़यादत में, वार्ड 78 के प्रेसिडेंट है, 75 नंबर वार्ड के काउंसलर है, उनकी क़यादत में, और रोड शो को निकाला गया, घर घर तक पहुंचे, माँ बहनों ने टूट फूट कर, युवाओं ने, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो वुमेन्स हैं, ये सब झोलिया भर भर के उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। आखिरी सवाल, 2011 में जब आप लोग फिरहाद हकीम को लेके यहाँ पे जब सियासत कर रहे थे, टीएमसी पार्टी कर रहे थे, उस दौर में राम प्यारे राम का ये गढ़ माना, बिल्कुल, बहुत हेवी राम नीचे राम, बहुत हेवी वेट। उस गढ़ को, उस फोर्ट को, जो उसको आप लोगों ने कैसे ढाया? देखिए, फिरहाद हकीम जब अलीपुर के, बहुत बड़ा मुश्किल था कि सामने मोइनुद्दीन शम्स जैसा एक चुनौती था, उसके अलावा राम प्यारे राम एक खुद ही बहुत बड़े दिग्गज के लीडर, प्लस हिंदी भाषी के बहुत बड़े लीडर, ठीक है। उस जमाने में फिरहाद हकीम अलीपुर के एमएलए हुआ करते थे, और
बोरो 9 के चेयरपर्सन थे और मतलब कि MMIC किसके थे, रोड एंड इंजीनियरिंग के MMIC थे। तो उनका काम बोलता था, ट्राम लाइन के ऊपर से उनका काम बोलता था कि जब से ये आए हैं ये इस डिपार्टमेंट का काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, जब से बोरो 9 में ये चेयरपर्सन होकर आए बहुत बेहतरीन काम कर, तो उनका काम का गुण जो है हम लोग को यहाँ पर सुनाई दे दिया था, पता ठीक है। तो उन्होंने कहा था मुझे विश्वास करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और उस जगह पे वो कायम उतरे। आज भी 15 साल के बाद भी लोगों ने इस्तेमाल भी किया और विश्वास जो है ये आज भी कायम है, क्योंकि ट्रस्ट कमाना आसान नहीं है। आज लोग उनको किसी नेता से ज्यादा बड़े भाई गार्जियन कैसे समझते हैं, खुलेआम किसी भी वक्त में जाकर के उनको अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं। प्रॉब्लम उनके नॉलेज में आना चाहिए, समाधान तुरंत होता ही होता है। ही इज बेटर नोन एज अ डेवलपमेंट किंग, और ये खिताब जो है इन्होंने काम करके बनाया है। 100% वो जीत रहे हैं। अरे ये जो जस्ट हो रहा है जो भी, ये जैसे फॉर्मेटिव है और कुछ नहीं। उनके सामने कोई भी नहीं है, जो भी पार्टी है वो लोग जस्ट थोड़ा बहुत अपना बाजार गर्म कर रहे हैं, अदरवाइज फॉर्मेटिव है। बॉबी हकीम जीते हुए हैं और जीते हुए ही रहेंगे। यहाँ से कोई उनके सिवा कोई जीत ही नहीं सकता। आप लोग यहाँ के शुरू से है फिलहाल, लेकिन जो पहली बार जब टीएमसी के जब उम्मीदवार बन के आए थे तो आपको क्या लगा था कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा? देखिए उस वक्त हम लोग हमको नहीं लगा था, लेकिन फिरोज भाई लोग ने कहा था, नासिर भाई ने उस वक्त कहा था, सरफू भाई ने कहा था कि नहीं इनको आप लोग मौका दीजिए और आगे देखिएगा आप लोग नहीं होंगे। लेकिन ये बात सही निकला कि उसके बाद देखिए खिदिरपुर में कितना डेवलपमेंट हुआ। भाई लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि डेवलपमेंट मैंने इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि मतलब मत पूछिए। वाटर का जो प्रॉब्लम था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन वो सॉल्व एक ही आदमी कर पाया, फिराद हकीम। ये वाटर लॉगिंग को कोई बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया हमेशा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिराद हकीम ने वो उसको ठीक किया। हम लोग फिरोज भाई को जाके कहते थे, फिरोज भाई नहीं हो जाएगा, और रियल में इन लोगों ने बोल के पूरा मामला को सॉल्व करवाया। आप पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, जब कहते हैं कि आपका जो एमएलए है वो कलकत्ता का मेयर भी है, बंगाल का, तो कैसा रिस्पॉन्स? देखिए रिस्पांस जो है, मुसलमान यहाँ मेयर है, यहाँ पे बंगाल में हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं, हम लोग सब एक है। यहाँ पे सब एक साथ ही रहते हैं। यहाँ का जो माहौल है वो बीजेपी आगे कुछ भी कर ले हम लोग को अलग नहीं कर पाएगी, वो जितना भी कोशिश करे। हम लोग सब एक थे, एक है और एक रहेंगे, वो कोई मसला बात यहाँ पे ना। बॉबी हकीम जीत रहे हैं और टीएमसी भी जीत रहा है और सरकार हम लोग ही बनाएंगे। अमित शाह जी लेकिन 15 दिन बंगाल में रहे, वो हॉलीडे मनाने आए हुए हैं शायद। सही बात नहीं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अमित शाह जहाँ जाते हैं वहां पर एक सियासी भूचाल आ जाता है। वो बंगाल में नहीं हो पाएगा, बंगाल में तो ममता बनर्जी है, तो उनके सामने तो कोई भूचाल आना इम्पॉसिबल है। वो बार बार कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार जो है डबल इंजन की सरकार बनने, इम्पॉसिबल एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं। रसगुल्ला हम लोग यहाँ का फेमस रसगुल्ला है, तो हम लोग रसगुल्ला इंशाल्लाह जरूर खिलाएंगे। अमित शाह को भी खिलाएंगे, उनको भी भेजेंगे और शुभेंदु अधिकारी को भी खिला के भेजेंगे। फिलहाल एक साथ जो है दो इलाका में कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक तरफ वो कलकत्ता पोर्ट को भी देख रहे हैं, भवानीपुर को भी देख रहे हैं। नहीं, ये दो को नहीं देख रहे हैं। बॉबी दा तो पूरा बंगाल में बहुत ही जगह जा रहे हैं, दो जगह ही नहीं देख रहे हैं। वो देखिए वो एक स्टार कैंपेनर है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है, वो तो पूरा बंगाल उनको जानता है। और उनके हाथ मजबूत करने के लिए फिरोज भाई, सरफू भाई, हमारे निजामुद्दीन सम साहब, ऐसे लोग उनके पास में है, तो फिर समझ जाइए आप। क्या आपको लगता नहीं कि बॉबी हकीम की जो मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण वो बीजेपी के हमेशा निशाने पे रहते हैं? वो देखिए वो अलग मसला है वो उन लोगों को, लेकिन बंगाल में हिंदू मुसलमान कुछ मामला ही नहीं। देखिए दादा पूजा भी करते हैं, ईद का पार्टी भी देते हैं और सब। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई मामला ही नहीं हम लोग। मैं खुद हिंदी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जी, मेरे सर आज भी रास्ते में मिलते तो मैं उनको पैर छूता हूँ उनका, तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं हिंदू हो गया। हम लोग सब एक है, वो भी मिलते हैं, वो भी हमारे घर पे ईद पे आते हैं। हम लोग सब यहाँ, ये बंगाल में वो चीज है ही नहीं। ये यूपी बिहार में ये सब चलता है, बंगाल में तो नहीं चलेगा। सही बात। लेकिन कुछ मीडिया के लोग भी ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू जो है खतरे में। आप मेरे दोस्त जो मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पे है, सुनार है, वो हिंदू है। मेरा स्कूल फ्रेंड आज भी मेरा फ्रेंड, वो भी हिंदू ही है। देखिए रामनवमी भी हुआ, उसमें सब मुसलमानों ने सब हिंदुओं को इस्तकबाल किया, मोहब्बत से उनको रैली को बहुत अच्छे से सब स्कॉट किया, फूल की बारिश की। हम लोग फिरोज भाई लोग भी हम लोग ने यहाँ इंतजाम किया, इकबालपुरा हम लोग ने भी किया, शरबत दिया और जूस वगैरह बांटा। हम लोग ने सब कुछ किया है। निजाम भाई हमारे थे, निजाम भाई ने सबका इस्तकबाल किया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब बोलने की बात है। देखिए तिरमुल में हिंदू कितने हम लोग के साथ में फ्रेंड है और सब मिलजुल के हम लोग काम करते। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला ही नहीं है। गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पे, हम लोग सब मिले जुले हुए। यहाँ पे कुछ हो ही नहीं। लास्ट टाइम कितना हवा था, कितने सारे लोग गए, लेकिन सरकार उल्टा हम लोग सीट बढ़ के ही आया। तो इस बार वैसा ही होने वाला, देख लीजिएगा। लेकिन एक बात तो लोग कहते हैं कि बंगाल की सरकार जो है नौकरी देने में नाकाम है।
बेकारी बहुत थी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल में जितनी नौकरी है, ठीक है, बहुत नौकरी है। सीपीएम के टाइम में क्या था, सीपीएम का कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, जो हम लोग का आता था वो वापिस फंड रिटर्न चला जाता था। ये तृणमूल के आने के बाद से बहुत सारा जॉब, बहुत सारा डेवलपमेंट, बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे लोग है, सबको जॉब मिला हुआ। कौन बेरोजगार? मुझे तो दिखता नहीं है बंगाल को बेरोजगार। 1500 रुपए जो लक्ष्मी भंडार जो पश्चिम बंगाल की सरकार दे रही है औरतों को, बीजेपी का कहना है कि हम लोग आएंगे तो उसको डबल कर देंगे दूसरा नाम से। अरे वो अगर उनका सरकार यूपी में है, पहले यूपी में कर दे, बिहार है पहले बिहार में कर दे, महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में पहले कर दे, फिर बंगाल की बात करें। बंगाल में तो हम लोग की दीदी ऑलरेडी दे रही है, वो देना तो पहले वहां सरकार ऑलरेडी, वहां क्यों नहीं दे रहे फिर? नहीं, लेकिन ये भी बोल रहा है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है अब उस जगह पर अच्छा खासा विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे विकास। अच्छा एक बात बताइए, आप चले जाइए यूपी में क्या डेवलपमेंट है? यूपी में सिर्फ हिंदू मुसलमान डेवलपमेंट हो रहा है। यूपी के लोग बंगाल में फिर क्यों आ रहे हैं? अगर वहां डेवलपमेंट है, वहां जॉब है, वहां तो डबल इंजन की सरकार है, तो फिर बंगाल में क्या करने आते हैं यूपी के लोग? यूपी में जॉब है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, तो ही ना लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इसी समझ जाइए, दीदी अपने स्टेट के लोगों को तो दे रही है जॉब। देखिए वो लोग कोशिश तो पूरी कर रही है मैंने, लेकिन फिर भी दीदी हम लोग की हर जगह पे खड़ी है। दीदी सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहां से भी हम लोगों के हक में फैसला आया। देखिए एसआईआर में हम लोगों की जो पार्टी के, जैसे हम लोग निजामुद्दीन शम्स है, देखिए वो कितना मेहनत किए, काफी लोगों का नाम जो कटने वाला था वो लोगों का बच गया, और जो भी लोगों का नाम डिलीट हुआ है वो भी गलत तरीके, जो लोग यहाँ खानदान मैंने पुश्तों से रहे उनका नाम काटना, उनको मैंने सोचिए वो कहाँ जाएंगे? वो उन लोगों का नाम वापस से ऐड कराने के लिए टीएमसी गवर्नमेंट की कोशिश कर रही है ना, और कौन कर रहा है? अरे जो बेकार नौजवानों को 1500 रुपए दे जा रहे हैं, क्या इसका कुछ लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं। 1500 रुपया अमाउंट है, मैंने जिस कुछ भी तो उनका काम आएगा ना, और जॉब के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, अभी आगे भी जॉब मिलेगा। सरकार आने के बाद बहुत सारा बिजनेस वगैरह यहाँ पे, और बहुत सारा फैक्ट्री वगैरह खुलने वाला है। देखिए फॉरेन दीदी गई है, वहां से भी बहुत सारा जो कंपनी जारा वगैरह भी शायद अभी बंगाल में आने वाला है, तो आप समझिए उसके हिसाब से कितना सारा काम होगा बंगाल में। साउथ कोलकाता के माइनॉरिटी सेल के भी एक सेक्रेटरी है, तो बंगाल का जो माइनॉरिटी है वो क्या चाहता है? क्या वो बदलाव चाहता है, या वो इस मौजूदा गवर्नमेंट से वो सेटिस्फाइड है? 100% मौजूदा गवर्नमेंट से हम लोग सेटिस्फाई है। देखिए मौजूदा गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर मतलब मुसलमान इतना परेशान होता। मुसलमान तृणमूल के साथ था, है और रहेगा, समझे, ये कोई मसला नहीं है। हम लोग सब हैप्पी है तृणमूल के साथ। बीजेपी आने से, बीजेपी जहां जहां गई है वहां प्रॉब्लम हुआ है। कितना सीट आपकी, मतलब आपको लग रहा है इस बार कितना? 200 प्लस 100% 200 प्लस। उनका टक्कर में तो जब से 2011 से आए तभी से उनका टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि फिराद हकीम को सिर्फ काम से जाना जाता है, नाम से नहीं। हम लोग फिराद हकीम का काम सुना करते थे जब अलीपुर एरिया में जब रहते थे, चितला में जब वो काउंसिलर थे, उस वक्त उनका नाम सुनते थे, जो ये मैंने काजेर मानुस मैंने काम के हिसाब से उनको जाना जाता था। जब हमारे इलाके में आए थे तो वो पहला मीटिंग अंजू शारन मोड़ में किए थे, तो उस वक्त वो एक ही सवाल किए थे कि पहले आप हमें इस्तेमाल कीजिए तब विश्वास कीजिएगा, आपको ऐसा वोट देना नहीं होगा। तो फिराद हकीम तब हम लोग बहुत करीब में, मतलब जो है स्टार्टिंग हम लोग जो उनका साथ में पार्टी ज्वाइन किए थे शुरू से। तो बॉबी हकीम का एक क्या नाम था कि काम, आप धर्म मत देखो, जात मत देखो, पार्टी मत देखो, कौन किस पार्टी से, आप मेरा पास सिर्फ काम की वजह से आओ, और काम करना मेरा काम है। मेडिकल लाइन, बहुत सारे ऐसा काम जो है, मैंने अद्भुत काम, जो नामुमकिन वाला काम को वो मुमकिन किया। इसी तरह से जो इंसान जो आज जो सैलाब देख रहे ना, सिर्फ उनका काम के वजह से जो आज सैलाब है, उनका मोहब्बत, उनका प्यार, उनका हर एक काम। कुछ कुछ को तो ऐसा है कि गैबी जिसको बोलते हैं ना, गैप से मदद करना, वैसे गैप से मदद करने वाले इंसान है। अगर उनके पास में अगर कोई गया, अगर कोई बताया कि मेडिकल का मेरा ऐसा सा प्रॉब्लम है, सवाल कम, सीधा एक मुद्दे ही पे एक्शन आ जाते हैं। उनका बिल कितना बाकी है, बिल कितना देना है, संगे संग फोन करेंगे और वहां पे पहुंचा देंगे। मैं खुद एक का 3.5 लाख रुपया फ्री ऑफ, मैंने 3.5 लाख BM बिरला का बिल उन्होंने जो है एकदम बकाया था, हमको बोला हीरो वहां का बिल कितना हुआ, बोला 3.5 लाख रुपया, बोला 3.5 लाख रुपया चेक काट के दिए। देने के बाद में जो है बोला जाके वो आपका RN टैगोर है उसको एडमिट करो, एडमिट करने के बाद वहां का भी खर्चा हम पूरा देंगे। तो इंसान उनको कैसे भूलेगा, बॉबी हकीम, उनको इंसान कैसे भूलेगा? वो इंसान काम के माध्यम से जाने जाते हैं। आज आप देखिएगा इलाका में, जब हम लोग छोटा से बड़ा हुए तो हम लोग आंख खुला है, जब बरसात होता था पानी जमता था। आज आपको मालूम है, आज वाटर
पानी जमता भी मैंने जमता है 2 मिनट में पानी निकल जाता है, 5 मिनट में बड़ा बड़ा जो है पानी जो है इतना तेजी से निकलता है। इस बार का बरसात आप देखे होंगे, बरसात में इस बार रिकॉर्ड हो गया कि पानी जमा नहीं है। ये है फिराद हकीम। अल्लामा इकबाल स्कूल जो मैंने पार्टी जो दो जुट में झमेला हमेशा होता था, स्कूल का काम नहीं होता था, तो बॉबी हकीम का एक का नाम था, मुझे स्कूल बनाने दो, झंडा आप लोग गाड़ लेना। उस टाइम में फॉरवर्ड ब्लॉक था, ठीक है, ये था। उसके बाद में बादशाह खान स्कूल, बादशाह खान स्कूल के पीछे देखिएगा एक मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर का लेकर जो स्कूल को सीपीएम गवर्नमेंट नहीं बनाता था, जब स्कूल का जब काम के लिए बात जब चलता था तब बोलते वहां मंदिर है, वहां पे जो है धर्म वाला बात आ जाएगा, वहां उन लोग ने, तो बॉबी हकीम बोला मंदिर भी बनाएंगे और स्कूल भी बनाएंगे। मंदिर के लिए उसको जगह दिया गया, जगह मंदिर को बहुत खूबसूरती से मंदिर भी बनाया, वहां स्कूल भी बनाया। बहुत ऐसा काम है जो आदमी सोच के बाहर से जो है फिराद हकीम काम करते हैं। आज जो सैलाब देखे ना, सिर्फ उनका काम का वजह से सैलाब देखे हैं। अभी ये कुछ नहीं है, अगर ये मिचिल निकलता, ये तो डोर टू डोर था, एक इलाका का डोर टू डोर था समझ लीजिए। अगर ये मिचिल निकलता तो आप सर भी गिन नहीं पाते।